हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों की जैसे कि मैंने बताया था कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ जितने भी पैरामिलिट्री के हैं फोर्स मेंबर हैं, सबका जो सेक्शन और एक्ट बना हुआ है, एक्ट बनी हुई है या रूल हैं, उनको मैं हर एक सेक्शन को, रूल को पूरी तरह डिफाइन कर दूंगा, जिससे सीआईएसएफ के जवान, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, आईटीबीपी के हों, बीएसएफ को हों, सीआरपीएफ को हों, इवन आर्म पुलिस फोर्स मेंबर को, थल सेना, वायुसेना और जल सेना जितने भी हैं, सबका एक एक सेक्शन को मैं पूरी तरह डिफाइन कर दूंगा, जो कि आपको समझ में आ जाएगी कि भैया किस सेक्शन में क्या बोला गया है और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सीआईएसएफ का जो एक्ट है 1968 का एक्ट है और रूल 2001 का है, इसमें मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि भाई एक्ट और रूल में क्या डिफरेंसेज हैं, इसके बारे में मैंने डिफाइन किया था। अब मैं धीरे धीरे मैंने सीआईएसएफ का जो मेजर रूल है, मतलब एक्ट हैं, सब पे सेक्शन है, उसका जो सेक्शन और रूल दोनों को मैं पूरी तरह से पूरे बुक में जहाँ जहाँ आपका एक्ट है उसको मैं पूरी तरह से सेक्शन को पूरी तरह डिफाइन कर दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के जो बंदे आते हैं, तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, उनको भी पता हो जाएगा कि भैया इसमें क्या सेक्शन अच्छा है, क्या मतलब रिलेवेंट सेक्शन है, क्या रूल रिलेवेंट है, उसके हिसाब से वो पढ़ेंगे और अपना सीआईएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्स के किसी भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि बेसिक रूल जो है एक्ट और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अब ये है, अब सीआईएसएफ एक्ट में और रूल में कुछ ऐसा है, टर्मिनोलॉजी, लीगल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो आपको समझना जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजी का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का यूज किया गया है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का बात किया गया है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है कि जैसे कि आप कहीं, आपको लीगल राइट है इस रास्ते पे चलने का, आप उसको जाके रोक देते हो, रॉन्गफुली ढंग से उसको रिस्ट्रेन करते हो, रोकते हो कि भैया आपका ये राइट नहीं है। तो ये आप क्या किए, आप उनका राइट है उस रास्ते पे चलने का और आपने जाके रोक दिया, दैट मीन रिस्ट्रेन किया। या किसी बंदे को कन्फाइनमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे आपका पनिशमेंट होता है, क्वार्टर गार्ड ड्यूटी दे दिया या अरेस्ट कर लिया, क्लोज अरेस्ट कर दिया, ओपन अरेस्ट, दो तरह की टर्मिनोलॉजी होता है, उसको भी मैं डिफाइन करूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कन्फाइनमेंट किया, दैट मीन्स एक रूम है, मान लो सपोज एक रूम है, रूम के अंदर में ही आपको कैद करके रख दिया कि भैया इस लिमिटेशन, इस सर्कल से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, आप उसी के अंदर में रह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उसके बाद इसमें आगे आप देखोगे जैसे माइनर पनिशमेंट, मोर हीनियस पनिशमेंट की बात किया गया है, मोर हीनियस पनिशमेंट, लेस हीनियस पनिशमेंट, माइनर पनिशमेंट, जैसे कि सेक्शन 9 देख लेंगे आप, उसमें हीनियस पनिशमेंट की बात किया गया है। 10 देख लेंगे तो लिस्ट लो सीरियस ऑफेंस की बात किया गया है। उसके बाद माइनर पनिशमेंट 11 सेक्शन में चले जाएंगे तो माइनर पनिशमेंट की बात किया गया है। अब आप देखिए हीनियस ऑफेंस में जैसे क्रिमिनल लॉ आप पढ़ते हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड होता था, अब बीएनएस हो गया है। अब इसमें डिफाइन किया गया है कि भैया जैसे क्रिमिनल से रिलेटेड बात होता है कि हीनियस पनिशमेंट किसको बोला जाता है, जो कि जनरली जो पनिशमेंट 3 ईयर से ऊपर हो उसको आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है, मोर हीनियस ऑफेंस। उसमें डायरेक्शन के शब्द पुलिस बिना कुछ करते हुए भी आप पे एफआईआर कर सकती है, क्योंकि अगर सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन अगर है तो एफआईआर लॉन्च कर सकती है। उसी तरह आप पैरामिलिट्री फोर्स का, जैसे सीआईएसएफ की अभी बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर को बताया है कि आपका हीनियस ऑफेंस में क्या होता है। हीनियस ऑफेंस में जैसे फोर्स का जैसे बात करते हैं, जैसे आप देखिए मेजर पनिशमेंट की बात हुआ है, मेजर पनिशमेंट में बात किया गया है, हीनियस ऑफेंस के बारे में बात किया गया है सेक्शन 9 में। अब हीनियस ऑफेंस में क्या हो गया, आप उसमें बहुत टर्मिनोलॉजी सेक्शन, मतलब सेक्शन 9 का क्लॉज ए से लेके एल तक आपके जो बताए गए हैं, उसको अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं उसको माना जाएगा कि आप मोर हीनियस ऑफेंस काम किए हैं, जो कि ग्रीवियस नेचर का हीनियस ऑफेंस है। इसमें आपको जैसे टर्मिनोलॉजी यूज किया है, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट। अब मान लो फोर्स का मतलब क्या हो गया, फोर्स का मतलब क्या हो गया, किसी चीज में आप मोशन चेंज कर देते हो या मोशन को आप रोक देते हो या किसी सब्सटेंस में मोशन ला देते हो या उस सब्सटेंस का मोशन चेंज करके आप पे, आपके बॉडी को, आप जो पहने हुए कपड़े हो, आप जो भी हो, उस पे आप इंजरी पहुंचाते हो। जैसे आप समझ लो क्या कि फोर्स का मतलब जैसे मैंने बताया मोशन लाना। अब मान लो आप दौड़ते हुए जा रहे हो, किसी ने बंदे ने आपको जाके रोक दिया अचानक। दूसरी बात कि आप दौड़ते स्पीड में जा रहे हो, पता चला कि आपको पेड़ लगा दिया, आप गिर गए,
तो दैट मीन्स क्या हो गया, मोशन चेंज कर दिया। दूसरी बात, सबस्टांस में भी मोशन चेंज कर देता है। सबस्टांस मतलब क्या, पत्थर उठाया, आपने बॉडी पे नहीं टच किया, आप सबस्टांस में मोशन चेंज कर दिया। आप मान लो कीचड़ में पत्थर को फेंक दिया, अब वो कीचड़ जो है आपके सर पे, आप जो कपड़े पहने हैं उस पे जाके आई, इसके कारण क्या हुआ, आपके कपड़े जो गंदे हो गए। दैट मीन्स क्या किया उन्होंने, आपको कोई अपना एक तो होता है फिजिकल फोर्स का यूज करके, ये आपको रोक दिया, बॉडी का टच में आके आपको रोक दिया, या रिस्ट्रेन कर दिया, या गिरा दिया, इसमें को में फोर्स हो गया। दूसरी बात, आपको कुछ नहीं किया बॉडी टच, लेकिन वो सब्सटेंस में मोशन चेंज करके आपको बॉडी पे उसका इम्पैक्ट डाल दिया, जिसके कारण आपका बॉडी का, आपको मान लो गर्म पानी ले लिया और गर्म पानी फेंक दिया। अब मान लो गर्म पानी से क्या हुआ, उन्होंने मोशन चेंज भी वहाँ किया है, लेकिन आपको क्या नुकसान किया, बॉडी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन आपको क्या हो गया, आपको नुकसान हो गया, क्योंकि आपको बर्न होने लगा। अगर गर्म पानी फेंकने से आपको मान लो जा रहे हैं, सर के ऊपर से कुछ लटका दिया और जब आप एंट्री कर रहे हो वो गिरा दिया। दैट मीन्स क्या हो गया, आप सबस्टांस में जाके मोशन चेंज करके आपको इंजरी पहुंचाया, इसी को बोलते हैं फोर्स। दूसरा क्रिमिनल फोर्स क्या हो गया, अगर फोर्स, जब फोर्स आपको इंजरी कॉज कर दे, आपको एनवाई कर दे, या आपको गुस्सा दिला दे, मतलब इंजरी को नुकसान कर दिया, आपको जाके आपको अचानक जाके गुस्सा चला दिया, तो उस कंडीशन में इस फियर, डर पैदा कर दिया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिमिनल फोर्स। फोर्स ही बदल गया क्रिमिनल फोर्स में। जब आपको फियर, जब आपको इन्वाई होने लगे, जब इंजरी होने लगे, तो वो क्रिमिनल फोर्स में तब बदल जाता है। उसी तरह असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब क्या, अब आप मान लो कि आपका बॉडी का जेस्चर या पोस्चर इस तरह का आप बॉडी का बना रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बंदूक निकाला, मेरे को दिखा रहे हो बंदूक, दैट मीन्स क्या किया आपने, बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी का जेस्चर या पोस्चर इस तरह से यूज कर रहे हो कि आपको क्या हो रहा है, फियर भी हो रहा है, दैट मीन्स आपको गुस्सा भी आ रहा है, और उसके बाद हो सकता है आपको इंजरी पहुंचे। तो दैट मीन्स आपको एक माइंड, आपके दिमाग में एप्रीहेंशन भी आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि मेरे पे ये क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि किया, आपको ये क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकता है। आपके मन में एप्रीहेंशन भी आ गया, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से, आपके पोस्चर से, तो आप ये समझो कि असॉल्ट हो गया। असॉल्ट और भी असॉल्ट अलग मामला में होता है, ये तो आपका फोर्स हो गया। जैसे लड़कियों को ये लगा, लड़कियों के साथ इस तरह से आप गलत इशारा कर रहे हैं और इस तरह से आप उसके साथ एक्टिविटी दिखा रहे हैं, जिससे उसको लग रहा है कि भैया अप्रेंशन हो रहा है कि मेरे साथ ये गलत कर सकता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर सकता है, हमको इंजरी कर सकता है, हमको इन्वाइट कर सकता है, हमको गुस्सा चढ़ा सकता है। उस कंडीशन में आपने क्रिमिनल फोर्स का मतलब आपने असॉल्ट कर दिया, उसको छेड़छाड़ कर दिया, उसको पीछा करने लगे, उसको आगे पीछे कुछ भी कमेंट करने लगे। दैट मीन्स आप इस तरह से कर रहे हो जो कि उसके आपके बॉडी लैंग्वेज ही अपने आप में बता रहा है, तो आप ये समझो कि असॉल्ट हो गया। इस तरह का टर्मिनोलॉजी पहले आप अगर समझ जाएंगे तो आपको मैं बताया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और मैं ये बता रहा हूँ जैसे हीनियस ऑफेंस के बारे में सेक्शन 9, माइनर हीनियस ऑफेंस के बारे में, लेस हीनियस ऑफेंस के बारे में सेक्शन 10 और माइनर पनिशमेंट के बारे में 11 बताया। आप मान लीजिए जैसे मैंने बताया क्लॉज 1 से लेके ए से लेके एल तक, उसी तरह माइनर में आप जाएंगे लेस हीनियस ऑफेंस में तो आप क्लॉज ए से लेके पी तक जो कंडीशन बताए गए हैं उस कंडीशन को आपको जो टर्मिनोलॉजी होगा उसको मैं बता दिया करूंगा, आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट पहले क्या होता है। उसके माइनर पनिशमेंट में क्या होगा, अब माइनर पनिशमेंट क्या हो गया, आप जैसे मैंने अभी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, अब माइनर पनिशमेंट आप 37 पढ़ेंगे, वहाँ भी बताया गया है माइनर पनिशमेंट। 36 पढ़ेंगे तो आपको मेजर पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। 34 पढ़ेंगे, ये रूल की बात कर रहा हूँ, 34 पढ़ेंगे प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है। तो मेरा एक कहना है, ये कॉन्सेप्ट, मेरा पर्पस ये है दोस्तों कि आपको पूरी तरह लीगल नॉलेज का मतलब लीगल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और इसमें दूसरे वीडियो में और मैं अच्छे से आपको जो भी टर्मिनोलॉजी आएगा और धीरे धीरे सेक्शन और रूल को मैं डिफाइन करूँगा। आपके वीडियो देखने के लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।